नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। 25 जून से प्रस्तावित कांवड़ यात्रा के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य सरकारों के वकीलों पर सख्त नजर आया। TV9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया सुनवाई पर नजर रखे हुए थे। अशोक, कैसी रही आज की सुनवाई? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि यूपी सरकार को कोई भी परिस्थिति में कांवड़ यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यूपी सरकार ने भी अपना हलफनामा दायर किया था आज सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक सिंबॉलिक तरीके से इस यात्रा को, सांकेतिक तरीके से हम इस यात्रा को करना चाहते हैं और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ जो डिवोटीज़ और या कांवड़ियाँ होंगे वो इसमें हिस्सा ले पाएंगे और सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को नज़र में रखा जाएगा। उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। जो लोग नेगेटिव होंगे उन्हीं लोगों को इस यात्रा में शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सोचना कुछ और था। उन्होंने कहा कि जहाँ तक लोगों की धार्मिक आस्था का सवाल है, वो लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि हम हमारे दिमाग में 100% श्योर है कि ये यात्रा नहीं कराई जा सकती। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों तक जल पहुंचाने के लिए एक तरीका भी सुझाया था। वो तरीका क्या था, वो ज़रा बताइए। ये जो प्रस्ताव था, जो लोगों को जल पहुंचाने का प्रस्ताव था, ये एक्चुअली केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा। उन्होंने, केंद्र सरकार ने ये रुख लिया कि जहाँ तक कांवड़ियाज़ के मूवमेंट का सवाल है वो परमिट नहीं करना चाहिए, उसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कांवड़ यात्रा की जो परंपरा है, ये कई हज़ारों सालों से चलती आ रही है और इसको नज़र में रखते हुए और लोगों की धार्मिक आस्थाओं को नज़र में रखते हुए ये करना चाहिए कि गंगा जल टैंकरों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए और उन टैंकरों से लोग गंगा जल लेके अपने नज़दीकी शिव मंदिर में जाके उस जल को शिव जी की मूर्ति पे उसको चढ़ा सकते हैं। तो ये तो प्रपोज़ल था केंद्र सरकार का। यूपी सरकार ने तो अपना रुख क्लियर कर दिया कि हम तो फिज़िकल यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन सांकेतिक तरीके से, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कांवड़ियाँ इन्वॉल्व होंगे। लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हम लोग, हमारे दिमाग में हम कंप्लीटली क्लियर है। अशोक, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कहते हुए आर्टिकल 21 का जिक्र किया, वो क्या था? आर्टिकल 21 बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें हमारे राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि राइट टू लाइफ के अंदर अलग अलग जो जजमेंट्स, फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर राइट टू हेल्थ भी इन्वॉल्व होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये कोविड-19 की परिस्थिति बनी हुई है और अभी जो 3rd वेव की आशंका भी बनी हुई है, उसको देखते हुए लोगों की जो राइट टू लाइफ है और जो राइट टू हेल्थ है, वो किसी भी धार्मिक आस्था से बड़ी नहीं हो सकती है। और जो राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ है, जो आर्टिकल 21 का, वो पैरामाउंट है। तो उत्तराखंड की सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा को बैन कर चुकी है। केंद्र सरकार ने एक लगभग बीच का रास्ता सुझाया कि वो यात्रा हो भी जाए और लोगों को परेशानी भी ना हो। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी लग रहा था कि वो सांकेतिक रूप से ही लेकिन यात्रा करने के लिए पर आमादा थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या इशारा दिया? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन अपीयर हुए थे और उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो चाहती है कि सांकेतिक तरीके से ये यात्रा हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम बड़े ही अपने दिमाग में क्लियर है कि ये यात्रा नहीं हो सकती है और अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो हम इस मामले में आदेश दे सकते हैं। लेकिन हम एक और मौका देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि वो अपने इस फैसले को, जो सांकेतिक यात्रा कराने का फैसला है, उसको रिकंसिडर करे, पुनर्विचार करे, इस बात पे पुनर्विचार करे कि ये जो सांकेतिक यात्रा आप कराना चाहते हैं उस पे पुनर्विचार करे और सोमवार सवेरे एक हलफनामा दायर करे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। अब देखना यह है सोमवार को कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी या सुप्रीम कोर्ट ही कोई आदेश पास करेगा इस पर। जैसा इशारा लग रहा है, जैसा आज बातचीत हुई कोर्ट में, उसको देखते हुए सोमवार को क्या ये हो सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी अपना जो पक्ष है उस पर कायम रहती है तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि ये यात्रा नहीं होगी? बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इसको साफ कर दिया है
कि हम एक और मौका दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि अपने फैसले को पुनर्विचार करे। अगर वो पुनर्विचार नहीं करती है तो सोमवार को हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश या जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे नहीं होगी, और कोई भी कांवड़िया जो चलते हैं अक्सर इस कांवड़ यात्रा में गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं या कोई और जगह जाते हैं, वो परमिट नहीं होगा। शुक्रिया अशोक सारी जानकारी के लिए। कांवड़ यात्रा में प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ लोग हिस्सा लेते थे। अभी कोरोना काल है, संक्रमण का बड़ा खतरा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धार्मिक प्रयोजन राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है अगर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का इशारा नहीं समझती है तो आदेश पारित करेगा। संभवतः वो आदेश ये हो सकता है कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी। हम आपको ये सारी खबर सोमवार को भी देंगे। TV9 डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।